हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं फिर से आ गया एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ग्रिड मेथड यूज़ करके एक पोर्ट्रेट का आउटलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक ड्राइंग ग्रिड ऐप को। तो उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं ड्राइंग ग्रिड ऐप को और एक परफेक्ट आउटलाइन कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब हम लोगों को करना पड़ेगा ड्राइंग ग्रिड ऐप को ओपन। तो ओपन करने के बाद आप लोग जो रेफरेंस पिक्चर लेंगे उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए वो जो ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में जो ब्लैक कलर जो फाइल दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटोज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप लोग फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ ऋतिक रोशन सर का फ़ोटो, एक रेफरेंस पिक्चर लिया है जो, तो वो देखिए। तो इसके चलिए कॉलम्स और रो जो है वो बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए आप लोगों को जो वो ऊपर में कॉलम्स और रो दिख रहा है उसमें क्लिक करके आप लोगों को इसको बढ़ा देना होगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 देंगे। तो चलिए 10 दे देते हैं और वो जो कलम से उसमें भी 10 दे देते हैं। तो 10 करने के बाद देखिए बहुत ही बॉक्स जो है वो छोटा छोटा हो गया है। तो मुझे तो लगता है ये परफेक्ट है। और इसको जो लाइन है बहुत मोटा है, तो इसीलिए उसको लाइन का पतला करना होगा। तो पतले करने के लिए इसमें 0 दे देंगे या 1 देने से भी हो जाएगा। तो देखिए अब फ़ोटो तैयार है। अब इसको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पोर्ट्रेट करने वाले हैं पेंसिल से। तो इसीलिए चलिए इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो BW दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए। तो ये देखिए पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गया है। अब इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आपका रेफरेंस पिक्चर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब पेपर में हम लोगों को बॉक्स बनाना होगा, जैसे हम लोगों ने रेफरेंस पिक्चर में किया है ग्रेड मेथड यूज़ करके। तो ठीक वैसे ही हम लोग को पेपर में भी करना होगा। तो पेपर में आप लोगों को 10-10 बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच करके रखा है एक बॉक्स का साइज़। तो जो वो जो लंबाई है वो है 10 इंच। तो 10 इंच करने के बाद आप लोग उसको 1 इंच करके डिवाइड करने के बाद आप लोगों को 1 इंच का बॉक्स जो मिलेगा वो परफेक्ट होगा। और एक बात ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि आप जो लाइन देंगे पेंसिल का ग्रिड का, तो उसको आप लोग लाइटली दीजिए क्योंकि बाद में उसको मिटाना होगा। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरा कलम 10 बन गया। अब मैं रो बना रहा हूँ। तो रो में भी हम लोगों को 10 ही करना होगा क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में भी वैसे ही हम लोगों ने ग्रिड किया है। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का ग्रिड बिल्कुल तैयार है। अब हम लोगों को इसको नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो मैंने 10 नंबर दे दिया। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम लोगों को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो ग्रेड है मोबाइल में उसमें आइज़ कहाँ पड़ता है, नोज़ कहाँ पड़ता है। तो आइज़ जो पड़ता है वो ऊपर से 5 नंबर बॉक्स में पड़ता है और ये इस साइड पे 3 नंबर बॉक्स में पड़ता है। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल रेफरेंस पिक्चर में जो ग्रेड मेथड क्या है उसका बिल्कुल जिस बॉक्स में आइज़ पड़ा है उस बॉक्स में आप लोगों को आइज़ देना होगा। जिस बॉक्स में नोज़ पड़ा है उस बॉक्स में आप लोगों को नोज़ देना होगा, नहीं तो पोर्ट्रेट बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जो बॉक्स है वो आप लोग गिन गिन के भी कर सकते हैं और नंबरिंग कीजिए, ये भी ज़रूरत है नंबरिंग का। तो नंबर देख देख के आप लोग ऑब्जर्व करके आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। तो आउटलाइन करने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। चलिए। तो आप लोगों को और एक बात ध्यान में रखना होगा। आप लोग जो रेफरेंस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ग्रेड के लिए, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। वो एक स्क्वायर होना चाहिए,
नहीं तो जब आप लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करेंगे तब उसका कलम्स और रो समान नहीं होगा, तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अगर रेफरेंस पिक्चर का लेंथ ब्रेथ समान नहीं है तो उसको क्रॉप कर लीजिए, और क्रॉप करने के बाद आप लोग उसको लेंथ और ब्रेथ को समान करने के बाद उसको ग्रिड मेथड यूज़ करें, नहीं तो आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। आउटलाइन ख़त्म हो गया। मैं अब एक काम करूँगा, वो जो लाइन है वो लाइन को हम लोगों को इरेज करना पड़ेगा इरेजर से। तो इसको इरेज करने के बाद आप लोग सेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।